जय गुरुदेव। इतिहास में अमर हो जाओगे। सत्संग वचन। दादा गुरुदेव के भंडारे पर पूज्य महाराज जी का सत्संग सारांश। जिस संसार में हम सब लोग रहते हैं उसका मालिक काल है, जिसने सारे जीवों को अपने जाल में फंसा रखा है। दुनिया काल को ही अपना मालिक समझती है। दयाल की किसी को खबर नहीं। जो मार लगाता है सबको खाता है। दुनिया उसी की पूजा करती। जो पिछले युगों के प्रभु प्राप्ति के साधन थे वह कठिन थे, अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते। समय के मुताबिक कानून भी बदल जाते। अगर यह सोचे कि हम सब लोग पिछले युगों की साधना इस युग में कर लेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। सतयुग में मनुष्य की आयु लाख वर्ष थी। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10 वर्ष रह गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष रह गई। अब कलयुग में घटकर 100 वर्ष कर्मों के वशीभूत और घट गई। 60 वर्ष में ही सब कुछ करना। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जो अपनी टेक के आगे दूसरों की सीधी सच्ची और सटीक बातों को नहीं मानते, ऐसे प्राणी मूर्ख होते हैं। ऐसे लोग पानी और पत्थर की आस्था में फंसे हुए परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और विद्या से वंचित हैं। जो बुद्धिमान है उनमें ज्ञान का इतना बड़ा अहंकार है, अभिमान है कि वे समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। ऐसे बुद्धिमान लोग विद्या रूपी नारी के गुलाम हैं। वह मानव स्वभाव है कि विद्या के ज्ञान से जोर का अहंकार आ जाता है। बड़े बड़े बुद्धिवादी लोग इसी झूठे अहंकार में फंसकर अपनी कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। विद्या पढ़कर कोई विद्वान बन गया, कोई धर्म का, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। असली रास्ता तो मनुष्य के अंदर, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। तुम्हारे अंदर पहले से ही यह अग्नि जल रही है। सीधे रास्ते पर कोई चलने को तैयार नहीं। लोग सोचते हैं कि व्रत उपवास करते हुए मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो यह इस युग में संभव नहीं हो सकता। दुनिया में काल ने सबको धोखे में फंसा रखा है। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। राम के आने के 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। काल ने सबको कहीं न कहीं उलझा रखा है, फंसा रखा है। इन प्रचलित बाहरी कर्म कांडों से किसी को भी परमात्मा नहीं मिल सकता। यहाँ पर सब भ्रम भ्रांति का विषय है। ब्रह्मा के मानस पुत्र लोमश ऋषि ने अपने पिता से मुक्ति का रास्ता पूछकर बहुत उपाय किया। 11,000 बार गंगा स्नान के फलस्वरूप मछली की योनि में जन्म लिया। अनेकों जीवों ने मार मार कर खाया। अनेक जन्मों तक अनेक जल जीव योनियों में भटकते रहे, मिला कुछ नहीं। जितने भी तीर्थ प्रसिद्ध है सब में स्नान करने का फल मिला। जल जीव योनियों में भटकते रहे। हजारों हजार वर्षों तक रोज रोज पूजा, रोज रोज चरणामृत लेते लेते ठाकुर की पूजा का फल मिला। पत्थर की योनि में जाना पड़ा। शिव जी की विधि विधान से पूजा की। जिसकी पूजा किया उसी में समाता गया। विभिन्न योनियों में भटकता रहा। गुरु नाम पत्ती की पूजा हजारों वर्ष तक की। कन खजूरा की योनि में जन्म मिला। एकादशी व्रत हजारों वर्ष तक किए, अंत में मक्खी का जन्म मिला। इसी प्रकार इतवार व्रत से चिन्ह का जन्म, मंगल व्रत से सुअर की योनि, तीज व्रत से कुत्ते की योनि, प्रदोष व्रत से गधे का जन्म, पितृपात से बंदर, नवमी अष्टमी व्रत से घूस, अनंत चतुर्दशी से ऊंट, चतुर्थी व्रत से भैंस का जन्म पाया। गौदान से बकरी, ब्रह्मभोज से बिच्छू की योनि मिली। अंत में कहा कि संत शरण से होए उबारा और मुक्ति मिले संतन के पास। मुक्ति मिलेगी संतों के पास। मुक्ति का रास्ता सिर्फ संतों के पास है। संत, महात्मा, फकीर इस संसार को समझाने के लिए संदेश देते हैं कि अपने घर की तरफ चलो। ये धर्म, मजहब, कौम, जाति पाति तुम्हारे अपने नहीं। तुम्हारी जीवात्मा उस परमात्मा रूपी सागर की एक बूंद है। इस बूंद को सागर में मिलाओ। जीवात्मा को जगा कर प्रभु के पास, अपने मालिक के पास पहुंचाओ। यह सब जाति पाति के रगड़े झगड़े हमारे अपने नहीं। यह सब मन की खुराफात है। महात्मा मानव धर्म, मानव कर्म की शिक्षा देने के लिए आते, न कि धर्म मजहब चलाने या जाति को बनाने के लिए आते। हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह रूहानियत से मिलेगा। हमें सुख को हासिल करना है तो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। असली सुख शांति भगवान के भजन से मिलेगी। इसको सब लोग गंभीरता से सोच विचार लो। खान पान दूषित होने से तरह तरह की बीमारियां आ गई। देखने पर पता चलता है कि सबके
चिंता व तनाव की लकीरें हैं। न तब किसी को सुख मिला न अब। महात्मा समझाते हैं कि हे सूरत, हमारी बात को सुन लो। तुम्हारा असली मालिक आसमान में रहता है। तेरा धनी बसे आकाश। जब तक उस मालिक से नहीं मिल जाते, तुम सुख शांति कैसे पा सकते हो? यह सुख शांति हमें तभी तक मिल सकती है जब तक हम अपने पिता की अंगुली पकड़े हुए हैं। मालिक की नजर हट जाने पर दुर्भाग्य है। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, बल्कि गुरु महाराज ने हम सबको अपने पास खींचा। जब गुरु महाराज ने इतना प्यार दिया तो हमको भी प्रेम के साथ सूरज शब्द योग की साधना कर लेना चाहिए। जय गुरुदेव नाम से ही जीवों का कल्याण होगा। जो लोग गुरु महाराज से नामदान पाए वह वही करेंगे जो गुरु महाराज ने बताया है। ये रास्ता नए लोगों के लिए सरल किया गया है। जय गुरुदेव नाम का सिमरन करने पर जिसका नाम होगा वह आपको मिलेगा, दर्शन देगा। सबसे पहले उसी का दर्शन होगा जिसको आप याद कर रहे हो। वह अध्यात्म विद्या का सनातन रास्ता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। वह ढाई अक्षर शब्द है। नाम आवाज में कशिश है, खिंचाव है। यह शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है। इसी में हमें परमात्मा मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। सुमिरन, ध्यान, भजन नित्य नियम से करिएगा। जो दिखाई सुनाई दे उसे किसी को मत बताइएगा। वह परमार्थी दौलत है। जितना छिपा कर रखिएगा उतना ही बढ़ेगी। शुद्ध शाकाहारी रहिए। किसी पशु पक्षी का मुर्दा इस चेतन मंदिर में डालकर अपवित्र मत कीजिए। नशों से दूर रहिए। जब हम किसी को बना नहीं सकते तो मिटाने का अधिकार हमको नहीं। यह याद रखिए कि यह कर्मों की दुनिया है। कर्म का अदला बदला सबको देना पड़ता है। एक एक गांव गोद लेकर गुरु महाराज की वचनवाणियां घर घर तक पहुंचाइए। युवा संगठन और महिला संगठन का गठन कीजिए। घर घर में गुल्लक रखकर प्रतिदिन 1 रुपया हर एक प्राणी धर्म प्रचार के लिए सेवा डालिए। गांव गांव गोद लेने का अभियान चल पड़ा। आपको खड़ा होना पड़ेगा। गांव गांव भजन केंद्र बन जाएंगे। गांव गांव गुरु महाराज की वाणियां गूंजने लगेगी। गांव बदल जाएगा तो समाज और पूरा देश बदल जाएगा। आपके पास जो शक्ति क्षमता है, उस हुनर विद्या को छिपाने की जरूरत नहीं। यह समय है धर्म के प्रचार प्रसार का। आप सबको उठ खड़े होना पड़ेगा, कमर कसना होगा। आप गुरु के दीपक हो। गांव गांव में जल जाओगे तो समाज में रोशनी फैल जाएगी। अब जय गुरुदेव नाम से जीवों का कल्याण होगा। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। 2 नावों पर पैर रखने वाले भव सागर में डूबते हैं। साधना के समय में मन जरूर भागेगा। हमारी सारी श्वासें व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं। नाम शब्द की कमाई जीवन का लक्ष्य है। शाकाहार का प्रचार, धर्म का प्रचार करिएगा। एक एक दीपक हर गांव में जल जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान जगमग हो जाएगा। आप इस धर्म के प्रचार में तन से सहयोग कर दो, इतिहास में अमर हो जाओगे। मीरा की तरह घर घर जाकर गुरु का गुण गाने का समय आ गया। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यह सेवा सौंपी जा रही है। ऐसा गांव गांव में मेहनत करके जागरण कर दो कि देश भर में जय गुरुदेव का झंडा लहरा जाए। मेरी बात याद रखो, परमात्मा का डंडा बुरे कर्मों पर चलेगा। महामारियों से बचना चाहते हो तो गंदी वस्तुओं का खान पान त्याग कर शुद्ध शाकाहारी बनो। तुम्हारे पाप के घड़े का जहर तुम्हें भी मार देगा। ला इलाज बीमारियां फैलेगी। जय गुरुदेव।